सुना है महाराज जी। और मेरी उम्र भी इस समय 68 साल के करीब है, लेकिन मैंने अपने पिताजी से सुना था, मुझसे पूर्व जो थे उनके सामने ही ये मंदिर की निर्माण हुआ था। और यहाँ जैन समाज इतना था कि इस मोहल्ले को बेलनगंज के नाम से खिताब था इसका, कि कहाँ जाना कि बेलनगंज मोहल्ले में जा रहे हैं। यहाँ एक से एक बड़ा विद्वान वैद्य थे जो आदमी को देखते ही बता देते कि इसकी उम्र क्या है, इसको रोग क्या है, जिनका नाम था श्री 108 श्री रणछोड़ दास वैद्य जी। दूसरे नंबर प्रद्युम्न कुमार जैन, वो भी वैद्य थे। वैद्यों का ये एक तरह का घर था। व्यापार इनका दुकान ही थी, बूरे बतासे परचूनी की दुकान है, बजाजगिरी की दुकान है, सोने चांदी की भी दुकान है, सब कुछ था यहाँ। ये मोहल्ला सब गुणों से संपन्न था उस समय। यहाँ इतनी सुनते थे हम अपने बुजुर्गों से कि शाम को जब गर्मी थी तो खटिया बिछाने की भी जगह नहीं थी, इतना घना था ये। जब इसकी स्थापना हुई तो ये उनके पिताजी का तो मुझे नाम याद नहीं है, हमारे पिताजी को तो था, लेकिन वो नेमीचंद जो मैंने खुद देखे थे, वो 4 भाई थे जिनकी ये ज़मीन है जिसके हम ऊपर बैठे हुए, उनका वहाँ से दीवार थी, ये उन्हीं का है, ये जंगला है, ये अलमारी है, ये उन्हीं का मकान है जो आज हमारे भाई पे है। वो उनको ही दे गए थे, हमारे पिताजी को दे गए थे। तो इतना बढ़िया था यहाँ कि यहाँ हर एक कोई भी इंसान रहने का इच्छुक था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई और कुछ प्रभु की टेढ़ी परिवर्तन होने के कारण ये मोहल्ला आज बेलनगंज की बजाय डेलनगंज बन चुका था। अब आप जैसे महामुनि महाराज आ चुके हैं तो हो सकता है कि भविष्य में इसकी पदोन्नति फिर भी होगी, यही मेरा कहना है। और मैं भी यही चाह रहा हूँ कि यहाँ जितने भी हैं इस मोहल्ले में भी हैं, हमारे ठाकुर मानवेंद्र सिंह ने इस मोहल्ले का जीर्णोद्धार ही कर दिया, ये एक सर समझो। ये जो मूर्ति बैठी है इन्हीं की कृपा है कि आज ये मोहल्ला सुरक्षित है। उनकी कृपा है, सब उनकी कृपा से चल रहा है सब। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आगे आप कहें। अब महाराज जी मुझे तो कुछ इतिहास के बारे में पता नहीं, जो बुजुर्गों से जो बड़े बुजुर्ग बैठे ये बिने बुलाओ, बिने बाबा देवी ठाकुर है। देवी ठाकुर कोई बालक को लाग सकता तो नहीं। आज से 3-4 साल पहले एक चमत्कार तो हमने सुना था महाराज। एक यहाँ दिल्ली से महाराज जी, दिल्ली से कुछ 2 युवा लड़के आए थे और वो तंत्र विद्या करते थे। तो उन्होंने इसी गली में से वो निकल के जा रहे थे, वो हमारे दिवाकर समाज के रिश्तेदार थे। तो वो मंदिर को देख के ही बोले कि इस मंदिर में शक्ति है, और उन्होंने इसका जो ताला खुलवा के और मंत्र के माध्यम से उंगली से ही ऐसे पत्थर काट दिया था उन्होंने, और वो पत्थर आज भी निकला हुआ पड़ा है। फिर वो उन्होंने बताया कि इसमें कोई अकूत धनमाया है, तो उन्होंने फिर वो निकालने के लिए अंदर घुसे तो उन्हें सरफ के दर्शन हुए हैं और वो घबरा के भाग गए। वो रात को यहाँ भी नहीं रुके, मतलब इतनी मतलब उनको लगा, फिर वो बोले कि बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ पे, तो वो यहाँ से फिर भाग गए। उन्होंने फिर वो यहाँ सफल नहीं हो पाए। और महाराज जी माँ चावलदी की कृपा है, मैं तो सन 2009 में जेल में चला गया था। मेरे ऊपर मैं मध्य प्रदेश में गया था मैं नौकरी करने के लिए, तो वहाँ मुझ पे केस लग गया, तो मैं मर्डर के केस में फंस गया था, तो वहाँ जेल हो गई मुझे। जेल के बाद मेरी जमानत हुई, जमानत के बाद फिर मैं माता की शरण में यहाँ आ गया। एक देवी जागरण कराया था, तो देवी जागरण सभी के सामूहिक रूप से हुआ। फिर वो उसमें वो चंदे का पैसा बचा था महाराज जी,
67,500 रुपये, मुझे आज भी याद है, सन 2009 में हुआ था। वो 67,500 रुपये हमारे ये पंडित जी बैठे हैं, कहाँ गए भोले पंडित जी, ये भी साथ में थे और भी हैं। तो इन लोगों ने वो पैसा मुझे दे दिया, जबकि मेरी कोई ऐसी वो नहीं थी। इनने कहा कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब ये पैसा तुम इसको रखोगे और तुम्हें ये धर्म के काम आगे बढ़ाने हैं। तो महाराज जी मैं यहाँ से फिर चला गया दोबारा नौकरी पर मेरा मन नहीं लगा। ये मोहल्ला पूरा वीरान था, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल वीराना हो गया था इस मोहल्ले में। जो इतनी ये मकानातें भी दिख रही हैं, ये मकानातें भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ मोहल्ले में भी एक जो सामने घर है वहाँ मर्डर हो गया था, एक वो दूध का काम करते थे। तो ये धीमे धीमे मोहल्ला पूरा पलायन कर गया था। फिर इनके भाई भतीजे हैं, उन्होंने वो जगह बेची थी, तो वो जगह मैंने ले ली और यहीं हम सामने जहाँ पे माता जी रुकी जी 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 वो इन्हीं की पुश्तैनी जगह है वो। और हमारा जो पुश्तैनी घर है वहाँ जे पहुँच गए हैं वहाँ पे उधर। हाँ, ये भी यहाँ से पीड़ित थे। मोहल्ले में आए दिन यहाँ अराजकता फैली रहती थी, लोगों शराब पी के गंदी गंदी गालियाँ देना और आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़े, तो माहौल बहुत ज़्यादा वो था। फिर महाराज जी मैंने नौकरी की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, ना मैं पैसे की तरफ ध्यान दिया। फिर मेरे मन में विचार आए, मैंने हमारा गांव किस ओर जा रहा है, हम लोग किस ओर जा रहे हैं। फिर मैंने पूरा समर्पण भाव से मैं गांव की मैं उसी में लग गया मैं। हालांकि मुझे राजनीति से बहुत घृणा थी, क्योंकि मेरे ताऊ 2 बार प्रधान रहे हैं, तो आए दिन उस राजनीति के उसमें झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती, केस मुकदमे चलते थे, तो हम लोग भी बड़ा पीड़ित रहे हैं। घर की अर्थव्यवस्था है, खान पान की भी व्यवस्था बिगड़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद फिर गांव का माहौल चेंज किया महाराज जी। और गांव में लगभग मैं समझता हूँ आज हम मतलब 90% 10% अराजक हैं, लेकिन वो भी यहाँ नज़रें देख लेते हैं तो दब जाते हैं। लेकिन 90% हमने गांव का माहौल चेंज किया है। और इस मोहल्ले में भी दोबारा मतलब ये मोहल्ला स्थापित हुआ, लोगों को विश्वास हुआ और यहाँ लोग फिर वहाँ जो आगरा चले गए, फिर यहाँ स्थापित हुए और लोग फिर यहाँ रहने लग गए। और आज शांति भी है, पूरे गांव का माहौल शांति है। जो अपन पैंट बाजार में आए थे तो वहाँ बहुत आए दिन अराजकता होती थी। तो उसी के लिए महाराज जी कल मैंने क्षमा मांगी थी कि हमारे पूर्वजों के माध्यम से कुछ कमियाँ हुई हैं, उसी के कारण आप लोगों का पलायन हुआ और आप लोग यहाँ नहीं रह पाए, ये कारण था। तो उसी के लिए, क्योंकि अब हम नेतृत्व कर रहे हैं समाज का और अब हम एक परिवार के बेटा न होकर पूरे समाज के बेटा हैं। और ये हमारा धर्म बनता है महाराज जी के समाज की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म को पुनः स्थापन करना। ये मंदिर भी है, इस मंदिर पे भी मतलब सौंदर्यीकरण कराया। फिर मैं राजनीति में प्रवेश हो गया तो मेरे संबंध माननीय उस समय के सांसद थे या रामशंकर कटेरिया जी, तो मैंने उनसे कहा, वैसे हमारा चंदा का कलेक्शन हो रहा था एक धर्मशाला बनाने का, लेकिन गांव की स्थिति, गांव में ज़्यादा कोई लोग धनाढ़ तो होते नहीं और होते भी हैं तो वो ज़्यादा आगे नहीं आते, क्योंकि माहौल का ऐसा वो था। फिर धीमे धीमे हमने वो चंदा भी करा, तो चंदा का इतना पैसा नहीं था कि हम एक भवन बना सकें। तो हमारे बेदारी ठाकुर हैं, उन्होंने ये जगह डोनेशन करी जी, ये धर्मशाला वाली, और फिर मैंने सांसद के माध्यम से यहाँ ये बिल्डिंग बन गई। फिर धीमे धीमे महाराज जी यहाँ विश्वास बढ़ता ही गया, पानी वानी की व्यवस्था हो गई, गांव में और भी काम हुए। तो ऐसे करके महाराज जी ये हमारे गांव का बहुत अच्छा इतिहास है। और आपकी भी ये कहीं ना कहीं होके आपका भी ये गांव, मूल गांव तो आपका यही है, क्यों महाराज जी? ये मूल गांव तो यही है। और वैसे गांव का इतिहास बहुत अच्छा है। गांव में ऐसी अदृश्य शक्तियाँ रही हैं। बाबा पतराम बोले जाते थे, समाध बाबा यहाँ से, तो वो यहाँ पे भी दिखाई देते थे और कुछ लोगों को वो दूसरी जगह भी दिखाई देते थे उसी समय पे। गांव से विधायक सांसद भी रहे। गांव में लगातार 4 बार जिला पंचायत का पद आया है, अभी वर्तमान में मैं हूँ। और प्रधान का भी पद अपने गांव में ही है। बैंक भी है, स्कूल भी है, पशु हॉस्पिटल भी है, ये बगल में बिजली घर है, अभी ये सड़क का निर्माण हो रहा है। यानी गांव अब चौमुखी और सर्वांगीण विकास की ओर है। और पहले की अपेक्षा अब लोगों की मानसिकता भी चेंज है, जो आने वाली पीढ़ी है। और महाराज जी आप जैसे पूजनीय, आदरणीय और वंदनीय लोग हमारे बीच आएंगे और मार्गदर्शन होगा, तो गांव का मुझे पूर्ण विश्वास है कि गांव का पूरी तरीके से बदलाव होगा। जी मैं क्या बोलूँगा यार, मूर्तिया के बारे में जानकारी नहीं है। परमाणीय संत जैन समाज महापुरुष जी, आज जो आपका यहाँ पर
आवागमन हुआ है। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि जैन समाज के वहाँ पे विजयनगर रहते थे, राजस्थान में बहुत प्रोग्राम देखे, जैन समाज के प्रवचन भी सुने, बहुत अच्छे लगे। मुझे तो जैन समाज बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यही कहता था अगला जन्म कहीं जैन समाज में ही हो तो अच्छा है। इनकी तपस्या बहुत महान है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपके आगमन से इस गांव का कुछ सुधार हो, बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हमारे पूर्वज इस गांव में जैन समाज बहुत परिवार रहते थे, जैसा अभी आप लोगों से सुना है। मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं है यहाँ रहते हुए। इतना ही कह के मैं आपको सादर नमन करता हूँ। सर धन्यवाद। और कोई बोलना चाहे बाबू ले, मैं तो बस उदय वो मेरे साथियों और बहनों, मैंने अपने समय में, मेरी उम्र 70 साल के करीब हो गई, मैंने यहाँ पर आप जैसी मूर्ति भी जब मैं छोटा था तो एक बार आई थी। क्योंकि हमारे यहाँ उदयमान सिंह जो सिद्धू प्यारेलाल थे, उनके लड़के थे उदयमान और रामचंद्र दो भाई, जो आज एदमापुर पहुँच गए हैं। उनकी मकान उन्होंने भट्टा भी बनाया था। और यहाँ पर हमारे सन्नू सेठ, कालीचंद, प्रभा और प्रेम, ये 4 भाई थे। इनका वो पीछे मकान है। यहाँ पर हमारे पृथ्वीनाथ सेठ थे जो फैजाबाद करबला में रहते हैं। और एक यहाँ पर और एक रणछोड़ सेठ थे, तो उनके भी बच्चे टूंडला रहते हैं। तो वो उसी समय जब मैं छोटा था आप जैसी मूर्ति आई और हमने उनको आँखों से दर्शन किया था। उसके बाद कुछ परिस्थिति हमारे गांव की ऐसी बनती की प्रभु की लीला से कि वो लोग यहाँ से इस स्थान को छोड़ गए। उसी समय से ये मंदिर खंडित होता गया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ और ये कहता हूँ, आप अगर आ गए तो इसको दोबारा फिर उज्जवल करें तो आपकी यद कृपा होगी। जय भारत माता। श्री देवादिदेव आदिनाथ भगवान, जय बोलो श्री शीतलनाथ भगवान, जय बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान, जय बोलो श्री महावीर भगवान की आज की जय। जय बोलो श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, समस्त मुनि संघ की। ये ग्राम सभा चावली तहसील एदमापुर के अंदर, जिला आगरा, यूपी। ये विद्वानों की, प्रचंड विद्वानों की विख्यात, विश्व विख्यात जो विद्वान हुए हैं आज से 400-500 वर्ष पहले, तो उनकी जन्मस्थली रही है। और जो है यहाँ जो है लगभग 37 घर परिवार थे जैनियों के। रथ यात्रा वगैरह सब निकलती थी, बहुत अच्छा बाजार था ये। और जो है धीरे धीरे यहाँ से सब लोगों का पलायन हो गया। और जिन शासन जो यहाँ जो रहा, मतलब मंदिर की ये चमत्कारिक मंदिर था। इस मंदिर की ये खूबी थी, जब पलायन हो गया तो देवों ने भी ऐसा चमत्कार दिखलाया। हमारे पिताजी अभिषेक करते थे, हमारे सामने 5-6 परिवार रह गए थे। तो वो एक दिन अभिषेक करके गए यहाँ से, तो प्रतिमाओं ने चारों दिशाओं में अपने अपने सिर घूम गई। ऑटोमेटिक देवों का ये चमत्कार था। दुकान पे जाके पिताजी को सबने बोला आज कैसे विराजमान कर दी हैं ऐसे इधर उधर। तो अनुमान लगाया गया कि सर्प वगैरह कोई ऐसा घूमा हो इसमें या कुछ, मगर ऐसा कुछ था नहीं। उसका परिणाम ये आया, एदमापुर में कुंतू लाला नारायण स्वरूप जैन, उनकी बहन विडो हो गई थी। बड़ौदा ज़िले में बागड़िया तहसील पड़ती है, आदिवासी क्षेत्र है। तो वो उस समय में यहाँ से सबसे पहले शीतलनाथ की प्रतिमा को लेके और पार्श्वनाथ की प्रतिमा जो चमत्कारित थी, उनकी जिसने भी सेवा की वो बड़े सुकून में उनके परिवार रहे। ऐसा ही वो बागोड़िया में ऐसा ही हुआ। उनका भी परिवार, जब उन पर 4 बच्चे थे तो कोई सहारा नहीं हुआ, वहाँ भी वो
जाके फिर सेवा की, सत्कार किया उनके बच्चों ने, तो वो भी आज बहुत ही अच्छे परिवार हैं वहाँ पे बागोड़िया के अंदर। उसके अलावा दूसरी जगह फिर यहाँ से प्रतिमाएं गईं, मथुरा 84 में जो मंदिर है उसमें जनता इंटर कॉलेज में, तो वहाँ पे विराजमान है। तीसरी जगह फिरोजाबाद शायद गांधीनगर में विराजमान है, और चौथी जगह, 4 दिशाओं का मतलब ये, चौथी जगह अहमदापुर में विराजमान है। इस तरह से यहाँ देवालय खाली इसलिए करना पड़ा कि यहाँ का वातावरण थोड़ा दूषित हो गया। अब हमने काफ़ी टाइम से विचार कर रहे थे कैसे भी इसका जीर्णोद्धार, शिखर है और देवालय, तो सही बात बताएं, शिखरबंद देवालय खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ये बताते हैं विद्वान लोग। तो कम से कम ये 40 साल से मैं विचार कर रहा हूँ, 40 साल खाली हुए हो गए। मैंने विचार भी किया था एक बार, मैंने लाओ मैं ही अपने स्तर से अकेला ही करूँ जो कुछ, फिर मैं थोड़ा बीमारी के कारण नहीं कर पाया। मगर मेरा अंदर से विचारधारा पक्की थी, किसी दिन ऐसा समय आएगा ज़रूर। वो समय अब आ गया। महाराज जी रत्न सागर और सौभाग्य सागर के सानिध्य में हम लोग ये चाहते हैं यहाँ कुछ न कुछ जो है जीर्णोद्धार हो, और शिखर का मतलब अच्छी जो है, जैसे सोनागिर वगैरह में वाइट पुताई वगैरह, वो सब कंप्लीट हो जावे, और आगे और बैक साइड की जो ककैया ईंटें निकल गई हैं उसकी मरम्मत दीवार हो गई। बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो यहाँ का जो है, जो विद्वानों की जो जन्म स्थली है वो थोड़ा, और ये शिखर जो है, ध्वजा और शिखर याद दिलाती रहेगी। बहुत सुंदर बात। मैं बस इतना ही बोलूँ। बाबा दे दे बाबा। क्या बताऊं? इधर घुमावा थोड़ा सा। अच्छा, बाबा जो घुमो ऐसे ही पलंग मो करो। आप बताओ पूरा इतिहास। अपने कादे को हमने देखे सा इमितलाल बाबा देखे, इमितलाल के भाई देखे चिरंजी, उनके भाई देखे मक्खनलाल, उनके भाई देखे हमने हुंडीलाल, और हाँ, और नथाराम सेठ देखे, और हरमुख सेठ देखे, पिरदुन कुमार देखे, और सन्नू सेठ देखे। उनके जो चारों भाई, सन्नू सेठ देखे, फिर प्रभा सेठ देखे, और सा कालीचरण, प्रेमचंद, ये तीनों चारों भाई ये भी। हाँ, और देखो पिरदुन कुमार भी देखे, और बाबा छोटे लाल भी देखे। तिनका दुपट में बड़ा बना था, वो नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, वो भी देखे थे। और यहाँ मेला लगता था, जैसे भादों के महीना में यहाँ मेला देखा था हमने खूब जगह से। ये हमने देखा था, हमारी 80 वर्ष की उम्र तो है ही आई, इतना देखा। और रणछोड़ बाबा की तो भाई नाम लेते हैं, समूह देते हैं। हाँ भाई, झूठ बोले हम। हाँ, वे तो ऐसे कह देते कि जारी भला जना मरे को, वो ऐसे वैसे बहुत सेठ थे। तो धर्मचंद सेठ देखे बुढ़े में, वे भी देखे हम। हाँ, वो धर्मचंद भी शास्त्री। हाँ, वे यहीं के। और नेमीचंद सेठ भी देखे हमने बुढ़े, उनके बालक है। वो अजमेर में। हाँ, वो कहीं भी हो, पर इतने तो हमने सभी देखे। बहुत आज 100 से तो तब हुए, 100 से तो हता ही। बहू बेटी से, आदमी से बड़ी चमत्कारी था सेठ और लोगों से, गांव की चमत्कारी भी थी। आज हमारे सेठ लोग चले गए तो हमारा गांव में इतनी चमत्कारी नहीं है, खत्म हो गई बिल्कुल। आज भी हम ये भजन करते हैं कि 2-4 सेठ लोग आए जाएँ यहाँ, बसे जाएँ, तो भगवान चाहता का फिर कतला कटू पलटे जाए। हमारी खूब इच्छा साहब कि सेठ लोग बाल के बस जाएँ। उनकी आज ऐसी है कि मदद भी करेंगे हम लोग, जैसी बनेगी सब देखभाल, ऐसी बात नहीं है। जी जान से ही करेंगे साहब आप। हम तो महाराज जी सब ऐसे ही कह रहे हैं कि सब लोग लौट के कुछ आ जाएं। ये बच्चे आए, हम इनसे बड़ी खुश हैं, यानी कि जो बीवी बच्चा सभी आए, हम बड़ी खुश हैं। अब जिनके जो पिताजी हैं
राकेश वो हमारे अगार सब पैदा हुए हैं जी, ये सब पैदा हुए हैं। और इन्हें को हमका जाने, हमारे ही बगल में मकान है। हाँ बिल्कुल हमारी बगल। तो हमें तो रोज की बैठक उठेगा, बालक बच्चे सभी रहे। ये पलायन कैसे किया इन लोगों ने? इन लोगों ने पलायन कैसे किया? यहाँ से न्यू रंदे हाथ में ले यहाँ से न्यू रंदेसा जी हमारी ठकुरात ने कर दिया। हमारी ठकुरात ने किया। एक आध आदमी बुजुर्ग ऐसा हो गया पैदा जो कोई खराब को, उसको कोई दया धर्म नहीं हुआ, उसने ये काम खराब किया। बिजनेस खत्म है गई यहाँ की। बिजनेस नहीं खत्म। देखो पलायन है कछु आतंक है पे बिजनेस में कभी नहीं खत्म होती, बिजनेस कभी नहीं खत्म होती। आतंक हुआ था, आतंक हो गया उनके साथ में, वो यहाँ से उखड़े। आज ठकुरात हम लोग चाहते, आज हम बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग सब चाहते और मदद करते सब लोग। ठकुराते है तो सेठ लोग जाते नहीं, जा हम जानते हैं कि काय को जाते बेचारी। जब सब लोग भाई बंद उनकी मदद करते तो वो लोग उठते रहते, ऐसी बात नहीं। बाबा कोई आपने यहाँ चमत्कार देखा मंदिर में? कोई कैसा? कोई देवों का आगमन ने कुछ देखा यहाँ पे? आपने दर्शन किए थे भगवान के यहाँ पे? हाँ खूब करे सब दर्शन, खूब खूब दर्शन करते। हम लोगों को तो छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग पैसे देते, एक एक पैसा। बच्चों को मेला लगा तो वे सब बैठा ले, लो साहब पैसा लो, बच्चों को पैसे देते और लड्डू बांटते थे। और जो कुछ उन पर सेवा होती वो बच्चों को सबको बांटते थे। 6 को, डब्बली, घोड़ा को। हाँ वो पैसे अब है ही नहीं। हाँ सभी लोग ताने के चाने के ऐसा बड़ा क्या मंदिर में ही है बहुत पड़वा, मतलब पड़वा दीपावली नहीं सब बच्चे आ जाते थे मोहल्ले के, सबको एक एक लड्डू। इतने बड़े बड़े किसी बच्चे में तो खाते नहीं थे। अरे सर निरो चावल लडुआ ले भैया, खा भैया, ले भैया, बस सब सेवा। हमें कोई चाचा लग रहे हैं, कोई भाई लग रहे हैं, बस सब मिलजुल के ही रहते। अभी गांव में कितनी जनसंख्या होगी अपनी? अपने गांव के भी चावली गांव की 2000 की होगी, लेकिन चावली से 16 गांव सम्मिलित है। इसको हम अगर आपको बताएं तो ये 16 भौगोलिक की स्थिति 16 गांव में बसी हुई है। और अगर इससे हम और ऊपर जाते हैं तो ये न्याय पंचायत भी बोला जाता है। तो इसमें 5 पंचायतें और और एक बात विषय और बताऊं, मैं आपको एक बात बता दूं, जिसमें हमारे पिताजी ने सच्ची भक्ति की है तो उनकी आवाज़ ऐसी निकलती थी, बिल्कुल सच्ची निकलती थी, सच्चे मन से। और सब लोग उनसे प्यार करते थे जिन्होंने उनकी शक्ल नहीं देखी, मगर वो यही कहते थे सब आसपास के 100 गांवों के लोग, बहुत दूर दूर के फलानी दुकान पे ही जाना। और दुकान आंधी तूफान नहीं, भूकंप की तरह से चलती थी। हमारे पिताजी ने कभी किसी से उस जमाने में, चाहे वो जेल में है, कहीं भी है, कहीं से भी मनी ऑर्डर आ रहे हैं, कभी उन्होंने जीवन में ब्याज नहीं लिया। आटे में नमक का हिसाब रखा, औसत दान फ्री किया हमेशा। उनका ये वरदान रहा। और उन्होंने एक रणछोड़ नाम के वैद्य थे, तो उनका बहुत ही ऐसा उनका इतिहास रहा कि शास्त्र में भी हमारे में लिखा है, चिकित्सा पद्धति में, वात पित्त कफ ये ही सब बीमारियों की देन। तो उस ज़माने में किसी ने कोई झूठी शिकायत कर दी, अंग्रेज़ शासन में छापा पड़ा तो फोर्स आया उनका, अंग्रेज़ों का। तो उन्होंने सब छानबीन कर ली और पोटली नज़र आ रही थी, और वैद्य थे, उनके फार्मूले थे। तो उनका एक ही दुआ निकलता रहा सुबह से शाम तक, सौंठ मिर्च पीपर जाए खाए जी पर। मेरे पास कुछ नहीं, सौंठ मिर्च पीपर जाए खाए जी पर। उनका एक ही दुआ था अंग्रेज़ों से
सोंठ मिर्च पीपर जाए खाए जी पर, बाकी आप का काम है सो करो। ये उनका वैद्य जी का बड़ा अच्छा तोहफा था। मौसम के हिसाब से देते थे और बहुत ही बढ़िया हिसाब था। और औसत दान तो हमेशा जैनों ने यहाँ फ्री किया, फ्री सेवा की। औसत दान फ्री किया हमेशा, उनका ये वरदान रहा। और उन्होंने एक रणछोड़ नाम के वैद्य थे, तो उनका बहुत ही ऐसा उनका इतिहास रहा कि शास्त्र में भी हमारे में लिखा है, चिकित्सा पद्धति में वात पित्त कफ ये ही सब बीमारियों की देन। तो उस ज़माने में किसी ने कोई झूठी शिकायत कर दी, अंग्रेज शासन में छापा पड़ा तो फोर्स आया उनका अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने सब छानबीन कर ली और पोटली नज़र आ रही थी और वैद्य थे, उनके फार्मूले थे। तो उनका एक ही दुआ निकलता रहा सुबह से शाम तक, सोंठ मिर्च पीपर जाए खाए जी पर। मेरे पास कुछ नहीं, सोंठ मिर्च पीपर जाए खाए जी पर। उनका एक ही दुआ था अंग्रेज़ों से, सोंठ मिर्च पीपर जाए खाए जी पर, बाकी आप का काम है सो करो। ये उनका वैद्य जी का बड़ा अच्छा तोहफा था। मौसम के हिसाब से देते थे और बहुत ही बढ़िया हिसाब था। और औसत दान तो हमेशा जैनों ने यहाँ फ्री किया, फ्री सेवा की। और मेन पॉइंट की बताता हूँ, आप लोग बाजार करने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, तो अपनी दृष्टि कैसी लेके जाते हैं ये आप देखो। शाकाहार का मतलब ये है, शाकाहार का मतलब खान पीन शुद्ध, अन्याय अवच्य अनीति का वो त्यागी होता है। अन्याय अवच्य अनीति, क्या खाने लायक चीज़ है अपनी, क्या नहीं है। पशु भी जानते हैं इस बात को, दूसरे का भोजन नहीं करते, अपना करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, अब बाज़ार में आप गए, अब कपड़े की दुकान पे आप जाके अगर बालूशाही 2 किलो तुलवाने की बात करें तो उस पर बालूशाही कहाँ रखी है, कपड़ा ही मिलेगा ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। बाजार में कपड़े की दुकान पे आप बालूशाही मांगे, 2 किलो बालूशाही तोल दो मेरे लिए, तो वहाँ बालूशाही मिलेगी क्या? और बालूशाही की दुकान पे आप कपड़ा 3 मीटर मांगने जाएं, वहाँ कपड़ा मिलेगा क्या? तो ये धर्म क्षेत्र में कभी उद्देश्य किसी भी में भी ये नहीं लेके जाना चाहिए हमारा ये भला हो जाए। ये तो सच्ची भक्ति है, इसको कहते हैं सच्चा दरबार। निष्पक्ष, निष्काम और निष्प्रभाव। गीता भी आपकी कहती है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ये जो है मेरा कहना है, भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल निष्प्रभाव। वो आपने खेती की, गेहूं के लिए की क्या भूस के लिए की? गेहूं के लिए की तो धर्म के लिए करो। सहज ही संपत्ति संसार की अपने आप मिलती है, ये होगा तो सारा वैभव आपको मिलना है, इसको कोई रोकने वाला नहीं। बस इतनी बात कह के मैं की। वैसे जैन धर्म जो है जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। जैन धर्म ने हमें जोड़ा है, तोड़ने का काम कभी नहीं किया है। इसलिए मेरा जिला पंचायत महोदय से मेरा निवेदन है, कहाँ है महाराज, जिला पंचायत महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इस काम में सहभागी बने
और प्रधान जी तो है नहीं यहाँ पे। जैसे प्रधान जी से भी आपका लगाव होगा, थोड़ा सा मिलन है। हाँ, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जो है इस काम में सहभागी बने, इसी